हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मुस्कान, और मुस्कान के आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि रौनक हुकुम के शराब के अड्डे पर पहुंच जाता है, क्योंकि उसने इंस्पेक्टर और हवलदार की बातें सुन ली थी। इधर वो देख रहा था दूर से, और फिर लाखन मालिक से कह के जाता है मैं अभी आता हूँ, और हवलदार को पकड़ लेता है, उसके गले पे चाकू रख देता है और उससे पूछता है कहाँ है मुस्कान। तो हवलदार बताता है कि ये सब हुकुम ने करवाया है, हमें कुछ नहीं पता हुकुम कहाँ पर ले गए हैं मुस्कान को, हम बस इतना जानते हैं कि ये सब काम उन्हीं ने करवाया है। तो फिर लाखन कहता है, यहाँ पर जो कि रौनक है वो बताता है कि ऐसा करो, अब तुम यहाँ से सस्पेंशन ले लो और यहाँ से चले जाओ अपनी नौकरी छोड़ करके, तभी अच्छा होगा, वरना अच्छा नहीं होगा। हवलदार कहता है कि ठीक है, जैसा आप कह रहे हैं हम बिल्कुल वैसा ही करेंगे, हमारे प्लीज़ गले से चाकू जी हटा लीजिए। और फिर इधर रौनक वो चाकू हटा लेता है। इधर आप देखेंगे कि ये सब सोच रहा होता है रौनक, इधर मुस्कान ज़मीन पर गिर जाती है, मुस्कान बेहोश हो जाती है। रौनक मुस्कान को उठाता है लेकिन उसे होश में नहीं आता है। फिर वहाँ पर बहुत सारे गुंडे होते हैं, वो सभी गुंडों की बहुत पिटाई करता है, एक एक करके वो सबको मारता है, और वो गुंडे मुस्कान को ले जाने नहीं दे रहे होते हैं। फिर रौनक उसको खूब मारता है। और फिर इधर आप देखेंगे कलेक्टर साहिबा हैं, अपनी हवलदार के साथ में गांव के सभी लोग घरों में चेक करती हैं, देवी नंद में जितने भी घर हैं सभी घरों में अंदर जाकर चेक करती हैं। इधर रौनक मुस्कान को होश में लाता है पर वो नहीं आती, और फिर वो मुस्कान को गोद में उठा लेता है और मुस्कान को गोद में उठा करके ले जाता है। इधर आप देखेंगे देवीनंद और विधानगढ़ के जो बॉर्डर है वहाँ पर सभी लोग इकट्ठा होते हैं। कलेक्टर साहिबा पहुँच जाती हैं, वो ये कहती हैं देवीनंद गांव के मैंने सभी घर चेक कर लिए, मुस्कान कहीं नहीं मिली, मुस्कान देवीनंद में नहीं है। हुकुम कहते हैं देख लिया मालिक, मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि मुस्कान हमारे यहाँ नहीं है, हमने कुछ भी नहीं किया है, तुझसे एक छोरी नहीं संभाली जाती, तेरी नाक के नीचे से छोरी निकल गई और तू एक छोरी को नहीं संभाल पाया, छी, और तू क्या कर पाएगा। तो सभी लोग ये सब रहे होते हैं। उधर लाखन मुस्कान पे गोद में लेकर के आता है, तो कलेक्टर साहिबा पूछती है ये आपको कहाँ मिली। तो लाखन कहता है कि हम देवीनंद के गांव से आ रहे हैं, तो देवीनंद में ही मिली है। तो वो लेकर के आता है, तो वहाँ सब लोग पूछते हैं कि हम तो देवीनंद में सभी घर चेक कराए लेकिन हमें तो कहीं नहीं मिली। तो इंस्पेक्टर कहते हैं आपने सही से नहीं देखा होगा, हम ये देवीनंद में ही थी, और उसको लेकर के आते हैं। वो ये कहता है कि जल्दी से डॉक्टर को दिखाओ, इनकी तबीयत ठीक नहीं है। कलेक्टर साहिबा से कहते हैं इन्हें इलाज की ज़रूरत है। उधर इंस्पेक्टर खड़े होते हैं, तो लाखन कहता है कि आपने सही से चेक नहीं किया होगा, ये देवीनंद में ही थी। तो इंस्पेक्टर भी चुप हो जाता है। फिर रौनक मुस्कान को लेकर विधानगढ़ की रेखा में आ जाता है, और वो ये कहता है कि आपने ये सही से चेक नहीं किया, ये आपकी लापरवाही है, आपको देखना चाहिए था, और मुस्कान की हालत ठीक नहीं है, इसको जल्द से जल्द इलाज की ज़रूरत है, तो डॉक्टर क्या ले जाना होगा। तो मालिक कहते हैं इसे डॉक्टर क्या नहीं, इसको घर ले जाओ, डॉक्टर घर पे ही आ जाएंगी। और फिर रौनक मुस्कान को लेकर के घर जाता है। इधर मालिक भी कहते हैं कि इनके खिलाफ़ कोई कार्रवाई करने की ज़रूरत नहीं है, हुक्म को सज़ा हम ही देंगे सही समय आने पर। और फिर इतना कह कर के वो भी वहाँ से जाते हैं। इधर रौनक देखता है कि मुस्कान अब उसके पास है, और ऐसे ही वो जल्द से जल्द मुस्कान को लेकर के चला जाएगा। रौनक मुस्कान को गाड़ी में डालता है और फिर वो ले जाता है मालिक के घर पर। इधर आप देखेंगे कि हुकुम बहुत गुस्से में होते हैं। हुकुम जी कहते हैं इंस्पेक्टर से आखिर इसको लड़के को पता कैसे चला कि मुस्कान हमारे अड्डे पर है। यही इंस्पेक्टर सोचते हैं कि यही तो समझने वाली बात है कि आखिर इस लड़के को सब कुछ पता कैसे चल जाता है, ये हमसे एक कदम आगे कैसे रहता है, आखिर ये है कौन, इसके बारे में पता लगाना पड़ेगा। और आखिर वैसे भी इसको ये बताया किसने कि ये छोरी हमारे अड्डे पर है, ये तो किसी को नहीं पता था। और वो पता नहीं जो हवलदार भी जाने ये छुट्टी लेकर के कहाँ चला गया, नौकरी छोड़कर वो जाने चला गया है, पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। हुकुम भी सोचने लगते हैं कि आखिर ये लड़का ऐसे इतने आगे कैसे रहता है हम लोगों से, इसके बारे में पता लगाओ, इस पर नज़र रखो। और फिर इधर आप देखेंगे कि रौनक मुस्कान को लेकर पहुंच जाता है, और फिर रौनक बहुत परेशान होता है। वो सोचता है मुस्कान की कई बातें। मुस्कान ने कहती है रौनक जी अब कभी भी हम लोग को अकेले मत रखिएगा, हम हमेशा साथ में रहेंगे। रौनक कहता है कि मुस्कान हम तुम्हारा साथ नहीं दे पा रहे हैं। इधर मालिक काफ़ी परेशान होते हैं, और मालिक डॉक्टर से बात करते हैं। डॉक्टर कहती है कि हमने इंजेक्शन दे दिया है, अब थोड़ी देर आराम करेंगी तो उनको आराम मिल जाएगा। इतना कह करके वो जाती हैं। इधर मालिक काफ़ी परेशान होते हैं। मालिक से लाखन कहता है कि अच्छा मालिक हम चलते हैं। तो मालिक लाखन को रोक लेते हैं। वो ये कहते हैं कि तुमने हमारी बहुत मदद
मदद करी है। आज तो हम ये सोच बैठे थे कि हमने मुस्कान को खो ही दिया, लेकिन तुम मुस्कान को लेकर के यहाँ आ गए। तुमने हमें मुस्कान वापस लौटा दी और तुमने बिल्कुल हमारे परिवार का होने का नाता निभाया है। तुम बिल्कुल हमारे परिवार का हिस्सा हो, इसीलिए अब तुम हमारे परिवार के साथ रहोगे, तुम कहीं नहीं रहोगे, तुम इसी घर में रहोगे। और लाखन मना करता है कि मालिक, लेकिन वो नहीं मानते। तो फिर लाखन कहता है आप तो मालिक हैं, जैसा आपका हुक्म सर आँखों पर। इतना कहकर वो जाता है और वो मन में सोचता है कि मुस्कान, हम तुम्हारे बहुत नज़दीक आ गए हैं, जल्द से जल्द हम तुम्हें लेकर यहाँ से चले जाएंगे। इधर रौनक को एक कमरा दिया जाता है। रौनक अपने कमरे में पहुँच जाता है। ऊपर चारों तरफ वो अपना कमरा देख रहा होता है और फिर वो अपना कमरा देखने के बाद वो इंतज़ार में है कि अब कब वो मुस्कान से मिल पाएगा। इधर फिर वो सारी विंडो चेक करता है, सारे दरवाजे चेक करने लगता है कि किधर क्या है, और वो सभी चीज़ें चेक कर रहा होता है और मुस्कान के बारे में सोचता है। फिर इधर आप देखेंगे कि विंडो चेक करने के बाद वो देखता है कि किधर से जाने का रास्ता है, और फिर जब वो डिसाइड कर लेता है तो वो एक नोट लिखता है मुस्कान के लिए, और फिर वो नोट लिख करके लेकर जाता है और मुस्कान के कमरे के पास, और वो नोट दरवाजे से नीचे खिसका देता है। तो वो चमकी देखती है, चमकी उठा लेती है, दरवाज़ा खोल कर देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता है। वो नोट उठाकर वो पढ़ती है और पढ़ के वो खुश हो जाती है। इसमें लिखा था, मैं आ गया हूँ रौनक। और फिर वो सोचती है मुस्कान दीदी को बता दें। फिर उसे लगता है कि पहले भी एक ऐसा ही नोट आया था जिसको पढ़ के मुस्कान दीदी परेशान हो गई थी, और मैं मुस्कान दीदी को परेशान नहीं करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी दीदी परेशान हो। और फिर वो नोट लेकर के रख लेती है अपने पास और फिर वो वापस लेट जाती है जाकर के। मुस्कान अभी भी सो रही होती है। रौनक अपने कमरे में पहुँच जा रहा होता है और रास्ते में वो देखता है मालिक आ रहे हैं। वो छुप जाता है और आप देखेंगे कि वो छुप जाता है और यही सोच रहा होता है कि वो मुस्कान ने वो नोट पढ़ लिया हो तो सही रहेगा। मुस्कान ये समझ जाएगी कि वो अकेली नहीं है। उधर मुस्कान सो रही होती है। मालिक मुस्कान के कमरे में पहुंच जाते हैं, मुस्कान को देख रहे होते हैं, और फिर जैसे ही उधर चमकी करवट लेती है तो चमकी के हाथ से वो नोट गिरता है। मालिक वो नोट उठा लेते हैं और वो पढ़ते हैं। वो नोट पढ़ के वो परेशान हो जाते हैं और फिर वो सोचने लगते हैं, और फिर वो नीचे वापस झुकते हैं। अपने भाई इंदर और कुलदीप का हाथ पकड़ के उससे कहते हैं कि बाहर आओ। उन दोनों को बाहर निकालते हैं। वो दोनों लोग कुछ कहने जा रहे होते तो उनको शांत कर देते हैं कि यहाँ नहीं, यहाँ से बाहर चलो। और फिर इंदर और कुलदीप को मुस्कान के कमरे से बाहर ले जाते हैं, और जैसे वो कमरे से बाहर पहुँचते हैं तो मालिक कुलदीप और इंदर को डांटते हैं। वो ये कहते हैं तुम लोग इस कमरे में क्या कर रहे थे। तो वो कहता है, इंदर कहता है कि हम इसलिए आए थे कि आप कुछ करने तो देते नहीं, छूने नहीं देते, कम से कम जी भर के देखने तो दो। और फिर इधर मालिक बहुत परेशान होते हैं। रात में रौनक अब निकल कर जा रहा होता है। वो देखता है मालिक टहल रहे हैं। रौनक आकर पूछता है कि मालिक क्या हुआ। मालिक कहते हैं लाखन मैं बहुत परेशान हूँ। तो वो पूछते हैं कि क्या परेशानी की क्या वजह है मालिक। तो मालिक बताते हैं कि मुस्कान। तो फिर वो पूछने लगता है मुस्कान कैसे। तो फिर वो कहते हैं मेरी परेशानी की वजह मुस्कान है। तो फिर लाखन पूछने लगता है कि मालिक मुस्कान वो कैसे। तो मालिक कहते हैं कि आओ तुम मेरे साथ आओ, यहाँ पर बैठो आकर के। मालिक उसको साथ में ले जाते हैं और अपने पास बिठालते हैं, और फिर वो लेटर दिखा देते हैं और वो कहते हैं कि मुझे ये नोट मिला। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ रौनक आ चुका है, मुस्कान का पति, और मैं इसी बात को लेकर के परेशान हूँ। जब वो लाखन को बैठाल कर कहते हैं तो वो परेशान हो जाता है। वो सोचता है कि इन्हें कैसे पता। तो फिर वो लाखन कहता है कि आप ये कैसे कह सकते हैं और आपकी परेशानी की वजह क्यों ऐसे। तो वो कहते हैं कि ये देखो, और वो नोट दिखाते हैं। रौनक वो नोट ले लेता है और नोट वो पढ़ता है वापस, और फिर वो एकदम से चुप हो जाता है। तो मालिक कहते हैं कि हम ये चाहते हैं कि ये जो मुस्कान का पति है रौनक, तुम इसको ख़त्म कर दो, जिससे कि मुस्कान उसके बारे में सोचना बंद कर दे। क्योंकि मुस्कान तो यहाँ पर है, उसकी आत्मा और दिल वो वहीं पर है, रौनक के पास, उसके पति के पास। हम चाहते हैं कि वो रौनक को बिल्कुल भूल जाए, और ये तभी हो सकता है जब रौनक को तुम ख़त्म कर दोगे। तो फिर लाखन कहता है कि ठीक है, जैसा आप कहें। फिर वो कहता हम पहचानेंगे कैसे। तो वो कहते ये भी हम दूर कर ही दे रहे हैं परेशानी। तुरंत इंस्पेक्टर को कॉल करता है। इंस्पेक्टर मालिक का नंबर देख के फ़ोन उठाता है। वो कहते हैं कि तुम कोलकाता पुलिस से मुस्कान के पति रौनक की फ़ोटो मंगा लो। और रौनक ये सोचकर परेशान हो जाता है कि मेरी फ़ोटो नहीं